बहुत सारी बातें हैं जो याद आ जाती हैं और चलते हैं। दोपहर का समय है और हाउस हस्बैंड स्वागत करते हैं अपने इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि दोपहर के समय में हाउस हस्बैंड हमारा क्या काम रहता है और हम क्या क्या करते हैं। तो फिलहाल अभी तो स्कूल का टाइम होने को है, बच्चे को स्कूल से लाना है और अभी जाएंगे, तब तक दिखाते हैं। देखिए ये किचन में है, किचन में हमारा आप देख सकते हैं ये जो काम है ये सब रेडी हुआ है। अब ये खाना थोड़ा सा जो है, जो बेटी आएगी उसको खिलाएंगे, पहले उसका हम खुद खाएंगे। तो वो थोड़ा सा बर्तन बचा हुआ है धोने का, वो धोएंगे। चलिए चलते हैं इस रूम में, दिखाते हैं। देखिए घर में कोई नहीं है, ये देखिए ये घर भी खाली है। और चलिए चलते हैं अब दूसरे रूम में, इस रूम में। ये भी देखिए ये भी घर पूरा खाली है। अभी जो 2-3 घंटे का समय होता है, हालांकि काम करते करते समय निकल जाता है, कुछ समय बचता है जिसमें आदमी को थोड़ा बैठे या मोबाइल देखे। अब जब ब्लॉगिंग शुरू किए हैं तो इसमें अब ब्लॉग, जैसे अभी ब्लॉग बना रहे हैं, इसमें अपना जो डेली लाइफ का रूटीन है वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो होता है मुश्किल होता है किसी के लिए, सिर्फ हाउस हस्बैंड के लिए ही नहीं, हाउस मेकर्स के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन खासकर लड़कों के लिए और मुश्किल होता है। क्योंकि शुरू से बचपन से इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता है। तो हमेशा होता है कि लड़के लोग बाहर ही रहते हैं, घर में महिलाएं हैं अपना काम कर रही हैं, ये कर जो भी है, जो भी घर के काम है उसको कर रही हैं, लेकिन लड़के लोग अधिकांशतः बाहर ही रहते हैं। तो एक मुश्किल रहा मेरे लिए भी, लड़का होने के नाते खुद को कैसे संभालना, खुद को कैसे घर में अकेले रखना बहुत कठिन रहा है। ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ नहीं हो सकता है, बहुत कठिन रहा है। और अभी तो ऐसा है कि किसी का फ़ोन भी नहीं आता, घर से फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आता है, बाद बाकी 1-2 दोस्त हैं तो वो कभी कभार फ़ोन किए, कभी रात में, जो समय मिला सब अपने अपने काम में बिजी हैं। लेकिन अब वैसे व्हाट्सएप पे तो किसी का मैसेज भी नहीं आता, हम आपको दिखाएंगे। व्हाट्सएप पे कभी किसी का मैसेज भी नहीं आता। 1-2 ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जब हम पहले काम करते थे तो वो ग्रुप में है, वो वहीं पे सिर्फ मैसेज आता है, बाद बाकी और कहीं से कोई मैसेज नहीं आता। खुद को इन 10 सालों में कैसे पकड़ के, कैसे अपने आप को आगे लेके चलना था। अब यह है कि लोगों से जब हम मिलते हैं, किसी से बात भी नहीं मतलब हमसे लोग करना चाहता है। जब उनके नज़र में हम अपने प्रति जो विचार देखते हैं, जो उनके चेहरे पे हाव भाव प्रकट होता है, तो खुद भी कभी कभी मन नहीं करता कि यार छोड़ो, कोई क्या बात करना कोई नहीं है, हम ठीक हैं, ऐसे ही ठीक हैं। तो लगभग मेरा किसी से बातचीत, कोई, जितने लोग जानते हैं वो लोग हमसे बात करने नहीं चाहते हैं। शायद हमको ऐसा लगता है कि मेरे बात करने से अगर उनके घर में भी उनका बच्चा लोग है तो शायद वो प्रभावित हो जाए और वो भी मेरे जैसा काम करे। तो इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं। जो मेरा अनुमान लगा है वो देखने के बाद उनके हाव भाव चेहरे का बदल जाता है। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, 2-3 लोग हैं तो वो लोग बोलते हैं ठीक है बहुत दिन हो गया, चलिए आइए बात करते हैं, वो खुद आ जाते हैं। लेकिन अभी तो मतलब ऐसा है कि घर में रहना पड़ता है और मुश्किल है किसी के लिए भी कि कैसे खुद को अकेले चुपचाप घर में सर्वाइव करना है। और इन्हीं सब के बीच में हम ब्लॉगिंग करना शुरू किए और इस चीज़ को दिखाने का कोशिश करके हाँ सबकी लाइफ वैसा ही है, किसी का आसान नहीं है लाइफ, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन परेशानियां वही हैं, सबको वही उन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वैसे ही सिचुएशंस मिलते हैं, वैसे ही बहुत सारी जो काम है उनको करना पड़ता है, अपने आप को कैसे बांध के रखना पड़ता है, ये सब चीज़ सीखने को और समझने को मिला हमको। और बोलना क्या है, कभी कभी दिल भर जाता है, लेकर चलना, क्या करना नहीं करना, बहुत सारे चीज़ मेरे सामने पहले भी पड़ी थी, अभी भी वैसे ही कि वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। इन सबों के बीच खुद को लेके चलना, खुद के डिसीजन को पे चलना और किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं करना है, खुद को सही साबित करने के लिए भी नहीं करना है। अपने डिसीजन आपने लिया है, उस डिसीजन को कैसे रिजल्ट में बदलना है, इसके लिए चलना। ठीक है नहीं बदला, कुछ और समय लगेगा, फिर से कुछ चलेंगे। तो लाइफ यही है। और चलिए भूल गए क्या बोलना था, कभी कभी बहुत सारी बातें हैं जो याद आ जाती हैं। और चलते हैं, चलिए बेटी को स्कूल से लाने का समय हो गया है, इसको स्कूल से लाते हैं
और फिर अपना काम करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।